हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे एम्बेडेड सिस्टम का यूनिट फर्स्ट का नेक्स्ट लेक्चर। राइट, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रक्चरल यूनिट इन एम्बेडेड प्रोसेसर एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर। राइट, ये टॉपिक आज के इस लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन एम्बेडेड प्रोसेसर। क्या क्या एम्बेडेड प्रोसेसर के अंदर क्या क्या यूनिट्स यूज होते हैं वो हमें देखना है। एंड सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर भी आपका इस तरीके से इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप आपने सारे प्रीवियस लेक्चर को देखा हो, एम्बेडेड सिस्टम क्या होता है, राइट, कितने क्लासिफिकेशन उसके क्या क्या है, बिल्ड प्रोसेस क्या होता है, और भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया। जाके प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो। चलिए आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले छोटे से रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं जल्दी जल्दी लेक्चर्स को अपलोड कर पाऊँ। और जो भी डाउट होता है वो आप कमेंट भी कर सकते हो। ये सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक, जो कि है स्ट्रक्चरल यूनिट्स इन एम्बेडेड प्रोसेसर। राइट, तो चलो समझते हैं। तो देखो, ये चीज़ आपको ऑलरेडी आती है, प्रोसेसर क्या होता है, बहुत बढ़िया। राइट, जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होती है, ये सब डिस्कस किया हूँ। राइट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैं आपको बहुत इन डेप्थ बताऊँगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब चलो पहले समझते हैं एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होता है। राइट, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नई चीज़ नहीं आ गई है। एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, एम्बेडेड सिस्टम होता है। राइट, एम्बेडेड सिस्टम में आप क्या क्या होता है उसमें, उसमें कुछ आप इनपुट देते हो। राइट, वो प्रोसेसिंग करता है, देन कुछ आउटपुट आपको देता है। तो प्रोसेसिंग कहाँ होगी, एम्बेडेड प्रोसेसर के अंदर होगी। प्रोसेसर इज व्हाट, माइक्रो प्रोसेसर की यहाँ पे बात की जा रही है, जो माइक्रो कंट्रोलर के अंदर होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो ये सब मैंने प्रीवियस में आपको बताया था। इसमें हमें यूनिट्स को देखना है, क्या क्या यूनिट्स, क्या क्या एम्बेडेड प्रोसेसर के अंदर क्या क्या चीज़ आपका होता है। राइट, ऐसे अगर बोले जैसे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट, आपने पढ़ा होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। राइट, वहाँ पे एएलयू था, रजिस्टर्स होते हैं, कंट्रोल यूनिट्स होते हैं। देयर इज अ मल्टीपल कंपोनेंट्स जो आपके सीपीयू के अंदर होते हैं। उसी तरीके से एम्बेडेड सिस्टम के अंदर आपका एम्बेडेड प्रोसेसर होता है। एम्बेडेड प्रोसेसर भी अपने आप में बहुत सारे यूनिट से मिलकर बनता है। ऐसा थोड़ी ना है कि एम्बेडेड प्रोसेसर है तो खाली वही होगा, उसके अंदर कुछ यूनिट नहीं होगा। तो ये सारे जो यूनिट्स आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स दिख रहे हैं स्क्रीन पे डायग्राम में, यही सारे आपके यूज होते हैं। एंड इसे ही हमें इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके सब कुछ एक्सप्लेन करना है, और हो गया आपका कंप्लीट। जैसे आई क्यू है, इंस्ट्रक्शन क्यू हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया, और आईडी देखेंगे, कंट्रोल यूनिट हो गया, एएलयू हो गया, एफएलपीयू हो गया, राइट, एओयू हो गया, एफआरएस हो गया, और एआरएस हो गया, एसआरएस हो गया। ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट है। बस आपने पढ़ रखा है, 3 टाइप्स के होते हैं, एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। राइट, प्रोग्राम काउंटर होता है, एमएमयू होता है। तो ये सारे ना हमें इंडिविजुअल करके बस एक्सप्लेन करने, और ये डायग्राम आपको बनाना है। क्वेश्चन 7 मार्क्स में आएगा। सिंपल प्यारा सा इस तरीके से आपको डायग्राम कैसे भी करके बना सकते हो, बट सारे कंपोनेंट वहाँ पे आपको दिखने चाहिए। राइट, तो कंपोनेंट बनाइए, बस उसको फिर आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये आपको बनाना है। राइट, इससे बहुत अच्छे से आपको डायग्राम को याद रख लेना है, किस तरीके से यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है। अब चलो यहाँ पे इंडिविजुअल क्या करते हैं, सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे समझते हैं। और पहले तो समझेंगे यहाँ पे क्या होता है आपका एम्बेडेड प्रोसेसर। राइट, फिर फर्दर उसके हम सारे यूनिट्स को पढ़ रहे होंगे। व्हाट इज एम्बेडेड प्रोसेसर, कुछ नया नहीं आ गया, वही जो हमने प्रीवियस में हम पढ़ रहे थे। एम्बेडेड सिस्टम था, उसके अंदर बहुत सारे क्या थे, उसमें प्रोसेसर यूज होता था। राइट, जहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही थी। राइट, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एम्बेडेड प्रोसेसर आपका एक स्मॉल स्पेशलाइज्ड एक प्रोसेसर है जो एम्बेडेड सिस्टम में यूज होता है, सिंपल स्पेसिफिक टास्क को कंप्लीट करने के लिए। समझ पा रहे हो? आई नो। तो जैसे कंप्यूटर सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम में भी प्रोसेसर तो होता है। राइट, वहीं पे सारी प्रोसेसिंग होती है। उस तरीके से एम्बेडेड सिस्टम के अंदर भी प्रोसेसर होते थे। ये सब मैंने प्रीवियस में आपको बता रखा है। तो यही है सिंपल, एम्बेडेड प्रोसेसर क्या होता है, इसको आप डिफाइन कर सकते हो, लिख सकते हो। इट इज डिजाइन फॉर रियल टाइम परफॉर्मेंस, लो पावर कंजम्पशन एंड रिलायबिलिटी। ना चलो अब इसमें हम जो भी यूनिट्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं ना डायग्राम में, स्टेप बाय स्टेप उसे अच्छे से समझ लेते हैं। तो मेजर कंपोनेंट्स जो एम्बेडेड प्रोसेसर के अंदर आपके यूज होते हैं, जो चलो प्रोसेसर हमने समझ लिया, जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग हो रही होगी एम्बेडेड सिस्टम की। राइट, तो अब उसके अंदर जो प्रोसेसर है, एम्बेडेड प्रोसेसर जो है वो उसके अंदर ही बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स यूज होते हैं। पहला ही मेजर कंपोनेंट यूज होता है कंट्रोल यूनिट। राइट, चलिए ऐसे समझते हैं कंट्रोल यूनिट क्या है। ये देखो, ये डायग्राम में इसे हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर ऐसे 1 बाय 1 इन सबको भी एक्सप्लेन कर रहे होंगे। कंट्रोल यूनिट क्या है, सिंपल कंट्रोल यूनिट आपको पता तो है, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में जो कंट्रोल यूनिट का काम क्या क्या होता था कि वहाँ पे सारे कंपोनेंट को, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल करना। दैट सिंपल यही है वर्किंग केस का कंट्रोल यूनिट का। यहाँ पे भी वही करेगा। राइट, ब्रेन ऑफ द प्रोसेसर ये आपका होता है, ये मैनेज करता है पूरे एग्जीक्यूशन को, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करना है वो सब कौन मैनेज करेगा, कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। ये फेच करता है, डिकोड करता है और एग्जीक्यूट करेगा सारे इंस्ट्रक्शंस को। कुल मिला के जो पहले बताया वही लिखा है, कंट्रोल करेगा अदर यूनिट्स को जो प्रोसेसर के अंदर है।
वही तो है कंट्रोल यूनिट जो कंप्यूटर के अंदर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता था सीपीयू के अंदर, वही काम यहाँ पे भी है सेम। ठीक है, तो कंट्रोल यूनिट ये आप लिख सकते हो। ठीक है, राइट। इसके अंदर क्या क्या सब कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे है नहीं, ये देखो कंट्रोल यूनिट के में कौन कौन से देखो अटैच है, तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्यू है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्ड है एंड आईडी क्या है देख लेते हैं। तो ऐसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर है, राइट। तो इनको हमें यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसको चलो यहाँ पे एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर देते हैं। बस ऐसे आपको 7 मार्क्स में आएगा, तो थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन करते रहना है। देखिए चलिए इसको सब कंपोनेंट्स के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जैसे यहाँ पे हमारे पास है आई क्यू, राइट। इंस्ट्रक्शन क्यू की बात की जा रही है, नाम से क्लियर हो रहा है इंस्ट्रक्शन क्यू, यानी यहाँ पे जो भी टास्क जो टास्क एग्जीक्यूट करने होंगे उस एम्बेडेड सिस्टम को, वो ऐसा नहीं एक बार में सारी चीजें एग्जीक्यूट क्यू में, वहाँ पे सारी चीजें क्यू एक मेंटेन होती है उसी क्यू इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर, राइट। ये सारे इंस्ट्रक्शंस को बिफोर प्रोसेसिंग मतलब प्रोसेस करने से पहले जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट करने हैं वो इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर स्टोर होते हैं, राइट। अब आपको एटीएम से पैसे निकालने हैं, राइट। ऐसा नहीं है कि जा करके तुरंत ही वहाँ पे कूद करके आप वहाँ पे एटीएम में जाके पैसे निकालोगे। पहले से अगर वहाँ पे बहुत सारे टास्क, बहुत सारे लोग खड़े हैं, तो जाके पहले क्यू में आप खड़े हो, राइट। वहाँ पे आप वहाँ पे लाइन मेंटेन करोगे, देन उसके बाद आपका नंबर आएगा, आप वहाँ पे एग्जीक्यूट करोगे। सेम वहाँ पे यही कंसेप्ट है। इंस्ट्रक्शन क्यू में भी वही है, सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे प्रोसेस होने से पहले इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर स्टोर होते हैं, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है? होल्ड करता है करंट इंस्ट्रक्शन को बीइंग एग्जीक्यूटेड। कहने का मतलब क्या है, जैसे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में भी आपके बहुत सारे, जैसे रजिस्टर का काम क्या था, टेम्पररी कोई डेटा को स्टोर करना, तो यहाँ टेम्पररी जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो यहाँ पे मतलब यहाँ पे स्टोर होंगे। और इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या मतलब क्या है, तो ये कन्वर्ट करता है इंस्ट्रक्शन को सिग्नल फॉर इट्स एग्जीक्यूशन। इसको अच्छे से समझना, इंस्ट्रक्शन क्यू में वो सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट मतलब यहाँ पे स्टोर होते हैं जो प्रोसेस होने वाले होते हैं, राइट। क्यू में लगे हुए हैं, उनको प्रोसेस होना है। और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में टेम्पररी कोई जो आपका इंस्ट्रक्शन है वो यहाँ पे स्टोर होता है। कंफ्यूज मत होना, बट छोटा छोटा पॉइंट करके आपको एक्सप्लेन करना है और बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डिकोडर में क्या होगा, जो भी इंस्ट्रक्शन वहाँ पे एग्जीक्यूट होना है, जिसका नंबर आएगा, मान लेते हैं कोई इंस्ट्रक्शन जिसे एग्जीक्यूट होना है, तो उसे इंस्ट्रक्शन डिकोडर क्या करेगा, डिकोड करेगा, राइट, इन द फॉर्म ऑफ जो वो सिस्टम आपका समझ रहा होगा, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शन डिकोडर हो गया। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे इस कंपोनेंट को समझ लिया, एटलीस्ट ये कंट्रोल यूनिट क्या है, और इन तीनों को छोटा छोटा करके बस आपको एक्सप्लेन करना है, राइट। चलिए अब आओ यहाँ पे अभी इन सबको भी हम समझेंगे, बीटी कैच, डेटा कैच, ये सब क्या है। अब आओ पहले देखते हैं एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे क्या क्या है, जो कि है ALU है, FLPU है, इन सब के बारे में बात कर लेते हैं। एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट ये क्या होता है? एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट जैसे ALU, FLPU, ये सब जो है ना, ये कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन जो भी प्रोसेसर को परफॉर्म करना होता है, वो ये आपके एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट परफॉर्म करते हैं। जैसे एम्बेडेड सिस्टम को कुछ मैथमेटिकल, कुछ लॉजिकल परफॉर्म करना है, टास्क को एग्जीक्यूट करना है, तो वो सब काम कौन करता है? पता तो है आपको, ALU, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट आपका वो परफॉर्म करता है, फास्टर कंप्यूटेशन करता है, जो कि मैथमेटिकल होता है, लॉजिकल होता है। बहुत बढ़िया, तो वही आप एक्सप्लेन करना है ALU क्या करता है, राइट। छोटे छोटे पॉइंट्स में मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो गया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब कौन करता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? ALU। बहुत बढ़िया। लॉजिकल ऑपरेशन ये सारे आपके ALU एग्जीक्यूट करता है। देखो इन डेप्थ मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये सब ऑलरेडी आप पढ़ रखी है, आपने किसी न किसी सब्जेक्ट में आपने इसे पढ़ रखा होगा, ठीक है। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कोई इंस्ट्रक्शन है भैया, उसको 2 नंबर को ऐड करना है, जस्ट एन एग्जांपल हम ले रहे हैं, तो एम्बेडेड सिस्टम क्या करेगा? जैसे कैलकुलेटर क्या है, कैलकुलेटर भी तो एक एम्बेडेड सिस्टम का ही एग्जांपल था, देखा था हमने, राइट, क्लासिफिकेशन के अंदर। तो उसमें भी हम जब 2 नंबर को ऐड करते हैं तो वो क्या करता है? सिंपल इंस्ट्रक्शन ही तो है जो आप उसे दे रहे हो, 2 नंबर को एग्जीक्यूट करना है, तो वो कौन करेगा? ALU करेगा, राइट। वो सारे सिस्टम्स वहाँ पे, कंपोनेंट्स वहाँ पे रहते हैं। तो ये सिंपल है कि क्या यहाँ ALU का मतलब क्या है, एडवांस्ड आपने देख लिया, एडवांस प्रोसेसिंग यूनिट का पहला देख लिया, ALU देख लिया, ये हमने यहाँ पे देख लिया, ALU समझ लिया क्या करता है, और पहले से भी आपको पता था। अब और FLPU देखते हैं क्या होता है, राइट। FLPU क्या होता है, जो कि है फ्लोटिंग पॉइंट प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर नहीं हो रहा है? फ्लोटिंग पॉइंट मतलब यहाँ पे भी मैथमेटिकल रिलेटेड ऑपरेशन होंगे, राइट, बट यहाँ पे फ्लोटिंग नंबर से यहाँ पे इनका क्या होगा,
इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। तो कॉम्प्लेक्स जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होगा जिसमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर भी इंक्लूड होंगे, जैसे 3.14, 2.71, कुल मिला के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर की कैलकुलेशन जो होगी वो FLPU के अंदर होगी। हर एक चीज का देखो यहाँ रोल असाइन है, अलग अलग यहाँ पे कंपोनेंट है। ऐसा ही नहीं है कि एक प्रोसेसर बना दिया गया है और वही सारा प्रोसेसर आपका सब कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होगा, तो इफिशिएंट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए प्रोसेसर के अंदर भी बहुत सारे मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें कि आपका ALU हमने देखा, FLPU भी यहाँ पे हमने देख लिया, जो साइंटिफिक कैलकुलेशन एंड रियल टाइम एप्लीकेशन में आपका यूज होता है। कुल मिला के फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को जो कैलकुलेशन जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का, वो आपका FLPU करता है। तो इन सब में ये आपका यूज होता है, ठीक है। तो FLPU हमने समझा। अब इसी में आता है AOU, एड्रेसिंग यूनिट, इसकी बात की जा रही है। ये दो कंपोनेंट्स हम देखें, AOU एड्रेसिंग यूनिट। अब ये क्या होता है, देखो नाम से थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा होगा। एड्रेसिंग यूनिट यानी यहाँ पे ना मेमोरी एड्रेस यहाँ पे हैंडल किया जा रहा होगा इस कंपोनेंट के अंदर। भैया आपको रीड करना या राइट करना है तो वो एड्रेसेस से ही होता है, फिजिकल लॉजिकल एड्रेस, आई होप सो आपको पता हो। तो वो जो एड्रेस रिलेटेड जो काम होता है, फेच करना किसी भी डेटा को या किसी भी डेटा को उस एड्रेस पे जाके स्टोर करना, वो कौन करता है? AOU एड्रेसिंग यूनिट एक आपका होता है। अब ये काम थोड़ी ना फेच करने का और स्टोर करने का ALU करने लगेगा, बिकॉज ऑफ यहाँ पे हर कंपोनेंट का रोल डिसाइड है। तो यही सारी चीजें हैं। तो कुल मिला के AOU एड्रेसिंग यूनिट क्या करता है, हैंडल करता है मेमोरी एड्रेसेस रिक्वायर्ड टू फेच एंड स्टोर डेटा। व्हेन एन इंस्ट्रक्शन नीड्स डेटा फ्रॉम मेमोरी, AOU हेल्प्स इन लोकेटिंग द एग्जैक्ट एड्रेसेस। जैसे मान लेते हैं कोई इंस्ट्रक्शन है, उसे 2 नंबर को एग्जीक्यूट करना है, राइट, 2 नंबर को ऐड करना है। तो 2 नंबर को ऐड करना है तो 2 नंबर होना भी तो चाहिए। किस नंबर को ऐड करना है? अबे ये ऑपरेशन कौन परफॉर्म करेगा? 2 नंबर को ऐड करने का ALU करेगा। बट ये 2 नंबर मान लेते हैं मेमोरी में स्टोर है, राइट, तो या यूजर इनपुट देगा, तो वो सारा जो काम है नंबर को फेच करने का, देन उसको ALU को सेंड करने का कौन करेगा? AOU करेगा, एड्रेसिंग यूनिट। जस्ट आपको ऐसे टू द पॉइंट याद रखना है बस। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, इसी में रजिस्टर यूनिट है, राइट, देख लेते हैं इसमें। अब रजिस्टर यूनिट आओ यहाँ पे हम समझते हैं, जिसमें बहुत सारे हैं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, राइट, और मेमोरी डेटा रजिस्टर है। तो इनके बारे में देख लेते हैं। इसमें रजिस्टर यूनिट्स भी आपके यूज होते हैं एम्बेडेड प्रोसेसर के अंदर। कैसे? रजिस्टर आपके क्या होता है, एक स्मॉल स्टोरेज होते हैं जो प्रोसेसर के अंदर होते हैं टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए। वही लिखा हुआ है यहाँ पे, रजिस्टर और स्मॉल स्टोरेज यूनिट्स जो प्रोसेसर के अंदर होता है टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए, फास्ट प्रोसेसिंग हो सके, राइट, बिकॉज एक्सेसिंग रजिस्टर इज मच क्विकर देन रैम। हाँ देखो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, क्लियर हो जाएगा। जैसे होता क्या है, आपको मेमोरी की हायरार्की के बारे में पता होना चाहिए, राइट, कि जो आपका मेन मेमोरी होता है वो किसके साथ कम्युनिकेट करता है, किसके साथ कम्युनिकेट नहीं करता। जैसे हम मान लेते हैं आपको 2 नंबर को ऐड करना है, राइट, जैसे आपका मान लेते हैं A की वैल्यू, देखो एग्जांपल से क्लियर करता हूँ ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाए। तो A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 10 है। मान लेते हैं अभी कोई आपका जो सिस्टम है उसको क्या करना है, कैलकुलेशन करना है एडिशन का। 2 नंबर को लिया और एडिशन उसे करना है, वो एडिशन कर लेगा, ठीक है। अब भैया वो जब एडिशन उसे करना होगा तो ये उसको नंबर चाहिए ना, उसको डिजिट चाहिए, उसको डेटा चाहिए। तो डेटा वोटा का जो भी काम होगा वो AOU आपको एड्रेस से जा करके आपको फेच करके सारा काम वो करके देगा, ठीक है। फिर फर्दर मान लेते हैं इसी नंबर पे हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है। तो बार बार भैया जा करके मेमोरी से आप उस डेटा को फेच करें, फिर जाके फेच करें, तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो होता क्या है, जो फ्रिक्वेंटली जो यूज्ड डेटा होता है ना, उसे रजिस्टर में उसे कैच मेमोरी में स्टोर कर दिया जाता है, जिसे बार बार आप उसे डायरेक्टली वहीं से उसे यूज कर पाएं, क्योंकि वो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, उसे फर्दर भी यूज किया जा सकता है। इतना इन डेप्थ नहीं जाना चाहिए, पहले से आपको पता होगा रजिस्टर क्या करता है, ठीक है। तो वही है, मच क्विकर हो जाता है देन रैम। तो कितने टाइप्स के आपके रजिस्टर होते हैं? आपका SRS होता है, ARS होता है, स्पेशल रजिस्टर सेट होता है। स्पेशल रजिस्टर सेट क्या होता है, स्टोर करता है सिस्टम रिलेटेड स्पेशल जो डेटा होता है सिस्टम रिलेटेड, राइट, वो आपका SRS के अंदर होता है। और एड्रेस रजिस्टर सेट में क्या होता है, मेमोरी लोकेशन के एड्रेसेस स्टोर होते हैं, ओके। तो यही सारी चीज़ें हैं। SRS में आपका स्पेशल जो डेटा होता है सिस्टम का वो SRS के अंदर होगा, और एड्रेस रजिस्टर सेट के अंदर मेमोरी लोकेशन का एड्रेस वहाँ पे स्टोर होता है। और FRS में फिर क्या होगा, फ्लोटिंग पॉइंट रजिस्टर्ड सेट, मतलब यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज यहाँ पे इस रजिस्टर के अंदर स्टोर होती हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल यहाँ पे वही जो मैंने एक्सप्लेन किया वही लिखा हुआ है, इफ़ यू आर मल्टीप्लाइंग 2 नंबर रजिस्टर टेम्पररी स्टोर दीज नंबर बिफोर प्रोसेसिंग। तो वही उस नंबर को
रजिस्टर में आप स्टोर कर लीजिए, जिससे कि बार बार आपको जो है कम्युनिकेट आपको सेकेंडरी स्टोरेज से या मेन मेमोरी से ना करना पड़े, राइट। तो ये आपका बेटर हो जाता है। तो ये हमने देखा रजिस्टर यूनिट्स हमने देखा जो कि आपके ये थे, SRS देखा, ARS देखा, FRS, बस छोटे छोटे करके आपको जस्ट एक्सप्लेन करना है और आपका हो जाएगा। अब आगे यहाँ पे देख लेते हैं कौन सी यूनिट्स हैं, कौन सा कंपोनेंट है, जो कि है आपका 7 है इंस्ट्रक्शन, राइट। इंस्ट्रक्शन कैच हो गया, ब्रांच कैच हो गया, डेटा कैच हो गया, इसकी बात की जा रही है। एक सेकेंड, इंस्ट्रक्शन कैच और ब्रांच कैच एंड डेटा कैच, इनकी बात की जा रही है। अब इन्हें आओ चलो समझ लेते हैं ये क्या करते हैं, बाकी ये भी इजी है। ये क्या करता है, कैच का मतलब क्या होता है, सिंपल, वही कैच मेमोरी आपने पढ़ा होगा, तो वो फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन एंड डेटा जो होता है ना, उसे स्टोर करके रखता है, वही सेम है, लाइक अ रजिस्टर ही होता है। बट ये कैच मेमोरी काफ़ी फास्टेस्ट मेमोरी होती है, राइट। जो भी फ्रीक्वेंटली यूज्ड इंस्ट्रक्शन है उसे कैच में स्टोर कर लिया जाता है, राइट। तो इंस्ट्रक्शन कैच होता है, ब्रांच कैच होता है, डेटा कैच होता है। कभी एक मैं आपको एक लॉजिकल चीज़ आपको बताता हूँ नोटिस करने वाला। देखो होता क्या है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है, देख सकते हैं जाकर के, मोबाइल फ़ोन में कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप यूज़ करते हैं, आपने उसे यूज़ किया, मिनिमाइज़ किया, कट कर दिया, अगेन उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, तो सडनली क्या होता है, एप्लीकेशन पहले से ज़्यादा वो क्या होता है, फास्टली ओपन हो जाता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? लेकिन फर्स्ट टाइम जब भी आप उसे ओपन करते हो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो सेकंड टाइम वो क्यों फास्ट हो गया, वो कहीं ना कहीं उस एप्लीकेशन का जो डाटा होता है ना, जाके आप देखोगे आपके स्टोरेज में चेक करोगे, वहाँ पे एप्लीकेशन इन्फो एक ऑप्शन होता है, तो वहाँ पे एक सारा डेटा आपका कैच डेटा करके स्टोर हो जाता है। तो वहाँ पे वो सारा कि जो फ्रीक्वेंटली जो आप बार बार यूज़ करो वो वहाँ पे स्टोर हो जाता है, जिससे कि स्पीड अप हो सके कुल मिला के आपका जो भी टास्क है, बस वो सब काम की चीज़ नहीं है। इंस्ट्रक्शन कैच की बात कर लेते हैं। इंस्ट्रक्शन कैच क्या करता है, स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को, जो बार बार जो इंस्ट्रक्शन है जो यूज़ हो रहा है उसे स्टोर करेगा इंस्ट्रक्शन कैच। ब्रांच कैच क्या करता है, जिसे हम BT कैच कहते हैं, स्टोर करता है डेटा फॉर कंडीशनल ऑपरेशन, जैसे इफ एल्स से रिलेटेड जो भी लूप्स रिलेटेड जो भी ऑपरेशन है, राइट, वो सब ब्रांच कैच के अंदर होता है, राइट। और फिर डेटा कैच क्या होता है, स्टोर करता है फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टू रिड्यूस मेमोरी एक्सेस टाइम। देखो है सारी चीज़ें वही, राइट, स्टोर सभी कर रहा है फास्ट प्रोसेसिंग के लिए, बस आपको लिखना है उस टर्म में जिस टर्म में वो पूछा जा रहा है। इंस्ट्रक्शन कैच है तो वो जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो फ्रीक्वेंटली यूज इंस्ट्रक्शन होंगे वो वहाँ पे स्टोर होगा। ब्रांच कैच भी इस तरीके से, जो कंडीशनल रिलेटेड जो ऑपरेशन होगा, इफ एल्स लूप वगैरह, तो वो सब ब्रांच कैच के अंदर होगा। डेटा कैच ऐसे, जैसे कैलकुलेटर एप्लीकेशन है, अगर यूज़र रिपीटेडली परफॉर्म कर रहा है एडिशन को, तो वही देखो वही सेम चीज़ है, तो कैच उसे स्टोर कर लेगा उस एडिशन को एज अ फंक्शन आपके कैच में, जिससे बार बार उसे फिर टाइम आपको न लगे, स्पीड अप हो जाए कुल मिला के, कहने का मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं PFCU, पाइपलाइन एंड फंक्शनल कंट्रोल यूनिट। PFCU इसे देख लेते हैं, तो ये है आपका PFCU, इसे समझ लेते हैं, पाइपलाइन फंक्शनल कंट्रोल यूनिट। तो ये क्या होता है, ये भी एक कंपोनेंट है जो एम्बेडेड प्रोसेसर में यूज होता है। हेल्प द प्रोसेसर एग्जीक्यूट मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट वंस, पाइपलाइनिंग, राइट, लाइक अ पाइपलाइनिंग इस लाइक होता है कि आपका मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शन है ना एक बार में ही एग्जीक्यूट हो रहे हैं प्रोसेसर में, तो इससे क्या होता है, स्पीड आपका काफ़ी इंक्रीज हो जाता है एग्जीक्यूशन का, बाई ऑर्गेनाइजिंग टास्क इफिशिएंटली, राइट। तो यही है पाइपलाइन एंड फंक्शनल कंट्रोल यूनिट। भैया आप ATM में पैसे निकालने गए हो, वहाँ पे पाइपलाइन एंड फंक्शनल कंट्रोल यूनिट एज अ गार्ड काम करेगा। अगर वहाँ पे वो है, राइट, तो वो जल्दी जल्दी काम कराएगा। मे बी एक पर्सन ही उसी में लगा हुआ है, ATM से पैसे निकाल रहा है, डिपॉजिट सारी चीज़ें कर डाल रहा है, इस तरीके से क्या हो रहा है, काफ़ी डिले हो रहा है प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में। तो अगर उस टाइप से आप इमेजिन कर सकते हो, जैसे कि मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एक बार में ही एग्जीक्यूट करेंगे, जिससे कि आप क्यों एक साथ एग्जीक्यूट करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज कर दिया गया है सारे टास्क को, राइट। स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन वहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो थिंक ऑफ अ कन्वेयर बेल्ट इन अ फैक्ट्री वेयर मल्टीपल प्रोडक्ट्स आर प्रोसेस्ड एट वंस इंस्टेड ऑफ वेटिंग वन टू फिनिश। वही ATM वाला एग्जांपल यहाँ पे वही बताया कि जब तक एक फिनिश करे उसके लिए आप वेट करने से अच्छा है कि मल्टीपल मतलब टाइम हो सकता है, ठीक है। तो वो आप किसी भी एग्जाम्पल का प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये हो गया PFCU, पाइपलाइन एंड फंक्शनल कंट्रोल यूनिट। द नेक्स्ट वन इज MMU, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। ये क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करता है, मैनेज करता है हाउ मेमोरी इज एक्सेस्ड, कि मेमोरी कैसे एक्सेस होगी, स्टोर होगी एंड प्रोटेक्ट कैसे होगी, ये सब मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट करता है। और मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट ही लॉजिकल एड्रेस को कन्वर्ट करता है फिजिकल एड्रेस के अंदर,
राइट। अब ये काफ़ी इन डेप्थ जाने वाली चीज़ है कि लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस, ये आपने कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर आई होप सो पढ़ा होगा, बट यहाँ पे पढ़ने वाली कोई इन डेप्थ चीज़ नहीं है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस का मतलब क्या है, राइट। तो इसे आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट क्या करेगा, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। लॉजिकल एड्रेस मतलब कि यूज्ड बाय प्रोग्राम्स। जैसे एग्जांपल मैं आपको दूं, आप कोई एरे क्रिएट करते हो प्रोग्राम में, राइट, वहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग लिखते हो कि 0 इंडेक्स पे ये है आपका 1 एलिमेंट है, बट एक्चुअली वो 0 इंडेक्स पे नहीं स्टोर होता, ठीक है, अपने उसे यानी वही तो है लॉजिकल एड्रेस, बट वो एक्चुअली मेमोरी में हो सकता है 1000 एड्रेस पे स्टोर हो। तो जो एक्चुअल एड्रेस होता है जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है उसे हम फिजिकल एड्रेस बोलते हैं। जो प्रोग्राम्स में हम राइट करते हैं कोई भी एड्रेस कि हाँ इस एड्रेस पे आपका ये डेटा मिलेगा है, जैसे इंडेक्सिंग वहाँ पे हम करते हैं, तो वो लॉजिकल एड्रेस आप अज्यूम कर सकते हो, बट इतना इंडेप्थ जाना हो तो आप इसे अलग से भी रीड कर सकते हो। इन अ स्मार्टफोन जैसे MMU मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट इंश्योर मल्टीपल एप्स कैन रन विदाउट इंटरफेयरिंग विथ ईच अदर। बहुत सही, ये है आपका, ठीक। इसी तरीके से प्रोग्राम काउंटर क्या होता है, प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना होगा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का डिटेल वहाँ पे प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होता है। जैसे बहुत सारे इंस्ट्रक्शन आपके एग्जीक्यूट होने हैं, तो इंस्ट्रक्शन क्यों वगैरह हमने वहाँ पे देखा था, तो वहाँ पे एक प्रोग्राम काउंटर भी होता है जहाँ पर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस होता है ना वो स्टोर होता है प्रोग्राम काउंटर की हेल्प से। तो ये होता है आपका प्रोग्राम काउंटर, इंक्रीमेंट करता है ऑटोमेटिकली आफ्टर एग्जीक्यूटिंग एन इंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट यहाँ पे है MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है, ये सब देखो पढ़ी हुई चीज़ें हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी डेटा रजिस्टर पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तो होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस और डेटा इज टू फेच्ड और स्टोर्ड। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर क्या करता है रजिस्टर, यहाँ पे भी कुछ स्टोर होगा। क्या स्टोर होगा, मेमोरी का एड्रेस, राइट। जहाँ पे भी हमें डेटा को फेच करना है, जो भी डेटा में फेच करना है वो मेमोरी में होगा। किस एड्रेस पे होगा, उस एड्रेस का डेटा हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। इफ अ प्रोग्राम वांट्स टू रीड डेटा फ्रॉम रैम, तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर होल्ड करेगा उस एड्रेस को जहाँ पे भी वो डेटा आपका लोकेट होगा उस मेमोरी के अंदर। इसी तरीके से मेमोरी डेटा रजिस्टर भी होगा जो एक्चुअल में क्या करेगा, डेटा को आपका वहाँ पे स्टोर करेगा, ठीक। तो व्हेन फेचिंग एन इमेज फाइल फ्रॉम मेमोरी, मेमोरी डेटा रजिस्टर टेम्पररी होल्ड करेगा उस इमेज डेटा को बिफोर डिस्प्लेइंग इट। तो ये इंटरनली फंक्शनैलिटी होती है। इसी तरीके से स्टैक पॉइंटर हमारा ये होता है। स्टैक पॉइंटर क्या करता है, स्टैक आपने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा हो तो पता होगा आपको, कीप स्टैक्स ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैक, मतलब कोई स्टैक है, राइट। स्टैक क्या होता है, डेटा स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे कोई भी हम डेटा को एक स्टैक फैशन में 1 by 1 एक के ऊपर एक हम वहाँ पे स्टोर करके रखते हैं। दैट इज ऑल्सो अ स्टैक, लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। तो उसी में हम क्या करते हैं, स्टैक पॉइंटर एक लाइक अ पॉइंटर होता है जो पॉइंट कर रहा होता है टॉप ऑफ द स्टैक कि अभी टॉप पे कौन सा एलिमेंट है, राइट। तो स्टैक पॉइंटर आपका वो होता है। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, राइट, देख सकते हैं। तो स्टैक पॉइंटर ये आपका हो गया। इसी तरीके से 14 आपके यहाँ पे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि है BIU, राइट, बस इंटरफेस यूनिट। अब ये क्या है, बस आपके बेसिकली ग्रुप ऑफ वायर्स होते हैं, ठीक है। तो अब कोई भी डेटा अगर हमें ट्रांसफ़र करना है फिजिकली तो किसकी हेल्प से, मान लेते हैं अपने मोबाइल फ़ोन से डेटा में हमने लैपटॉप में डालना है, तो बाय यूजिंग सम वायर्स का यूज़ करके आप करोगे, तो उसी को यहाँ पे बस बोला जा रहा है। तो वही है आपका बस इंटरफेस यूनिट। कोई भी डेटा कुछ हमें ट्रांसफ़र करना है, राइट, तो IO डिवाइस से या मेमोरी में या मेमोरी से प्रोसेसर के बीच में, तो वो सारे जो है कम्युनिकेशन विया बस ही हो पाते हैं। जैसे जिसमें हमारे 3 बस होते हैं, एड्रेस बस होता है, डेटा बस होता है, कंट्रोल बस होता है। एड्रेस बस पे आपका मेमोरी एड्रेस कैरी होता है, डेटा बस पे एक्चुअल डेटा ट्रांसफ़र होता है, कंट्रोल पूरा कंट्रोल करता है बस को, राइट। कंट्रोल बस क्या करता है, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करता है, कंट्रोल करता है एक्चुअल बस को। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। ऑटोमेटिक कार के अंदर जैसे बस इंटरफेस यूनिट हेल्प करता है हेल्प ट्रांसफ़र सेंसर डेटा टू द प्रोसेसर फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। तो ये सारे आपके हो गए कंपोनेंट्स, हमने यहाँ पे देख लिए। बाकी अगर एक टेबल के फॉर्मेट में इसको समराइज़ करना हो सारे कंपोनेंट्स को, तो इसे आप देख सकते हो। इसमें कुछ भी नया नहीं है। कंट्रोल यूनिट था, हाँ ठीक है, वो मैनेज कर रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन या कंट्रोल कर रहा है सारे हार्डवेयर ऑफ द कंपोनेंट्स को, अदर यूनिट्स को कंट्रोल कर रहा है। IQ IR ID यहाँ पे लिखा है, जो कि एक स्टोरेज होता है और इंस्ट्रक्शन स्टोर करता है, डिकोड करता है। ALU इसी तरीके से हो गया, FLPU। तो ये सारे कंपोनेंट्स आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो, एक बार में देख सकते हो। बाकी इन डिटेल हमने यहाँ पे जस्ट समझ लिया, राइट। तो इस तरीके से हमारा ये आज का टॉपिक हो गया फिनिश,
राइट। एम्बेडेड प्रोसेसर की क्या क्या स्ट्रक्चरल यूनिट्स क्या क्या होते हैं ये हमने इन डिटेल समझ लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सिलेक्शन ऑफ प्रोसेसर को समझ रहे होंगे, राइट, कि कोई भी एम्बेडेड सिस्टम जब हम डिज़ाइन करते हैं, ये हमने पढ़ रखा है, राइट। जब भी हम एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें सिंपल सी बात है प्रोसेसर आपका यूज़ होगा ही होगा, जो कि अभी हम पढ़ रहे थे जहाँ पे सारी प्रोसेसिंग होगी। अब किस टाइप के प्रोसेसर को हमें सेलेक्ट करना है, राइट, ये हम देख रहे होंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और चलिए आज के लेक्चर को भी एंड करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।